बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं? अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 Days नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू। हेयर फॉल का दी एंड। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो चुका है और इस बिल के विरोध में तमाम मुस्लिम संगठन खड़े हुए हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां खड़ी हुई हैं और इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही जा रही थी। वहीं इस पर अब बड़ी अपडेट सामने ये आ रही है कि 4 अप्रैल यानी आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ पहली याचिका दायर कर दी गई है। अपडेट ये है कि कांग्रेस के जो सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उन्होंने वक्फ संशोधन बिल 2025 को चुनौती दी है और पहली याचिका दायर कर दी है। लोकसभा से पारित होने के बाद बिल राज्यसभा में गुरुवार को पास हो चुका है। मोहम्मद जावेद ने अपनी याचिका में कहा है कि कानून को मौलिक अधिकारों और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ उन्होंने ये बताया है। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों से भेदभाव करने वाला बताया है। साथ ही मोहम्मद जावेद ने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के विप हैं, चीफ विप, जो उन्होंने एक तरह से अपने सांसदों से अपील भी की थी कि इस बिल के विरोध में आप सदन में आइए और अपना वोट जो है इसके विरोध में दर्ज करवाएं। वक्फ बिल के लिए बनाई गई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जो मोहम्मद जावेद हैं वो शामिल थे। उनका कहना है कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता के अधिकार को लेकर है, साथ ही अनुच्छेद 25 जो कि धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता देता है, और इसके अलावा अनुच्छेद 26 जो कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को लेकर है, इन सब का उल्लंघन करता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो मोहम्मद जावेद के जो एडवोकेट हैं अनस तनवीर, उनके माध्यम से याचिका दायर की गई। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पहले जो है लोकसभा से पास करवाया गया, उसके बाद राज्यसभा से भी देर रात उसे पास करवा लिया गया, जिसके विरोध में देश भर में हालांकि विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवाया। हमने कोलकाता की तस्वीरें देखी हैं, इसके अलावा अहमदाबाद, मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा बिहार में भी मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। इत्तेफाक से आप हमारे पास आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कई लोग ये पिटीशन देंगे, कई पार्टीज करेंगी। आपको हमारे बारे में पता चला, आप हमारे पास आए, तो ये तो हमने पार्लियामेंट में हमने और जितने भी कांग्रेस के तरफ से थे या अपोजिशन के तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? आपके पास नंबर्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें, गैर कानूनी काम कर लें और हम लोग चैलेंज भी ना करें। तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। सर, आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है या अभी आपने सिर्फ सबमिट करी है, और क्या कोई अभी आगे की? हमने सबमिट करी है, फिर जैसे जैसे होगा जैसा प्रोसेस है वो चलेगा। याचिका में कहा गया कि जब हिंदू और सिख ट्रस्ट को स्वनियमन की छूट मिलती रही है तो फिर वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन करना वक्फ के मामलों में राज्यों के हस्तक्षेप को असंगत तरीके से बढ़ाता है। इस तरह का भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। उन्होंने संशोधन बिल पर अपनी आपत्ति जताई है। यानी अब जो लगातार याचिकाएं इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं, उसका मामला यही है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि यह अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है जो कि धर्म को मानने और आचरण का अधिकार हमें देता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये उन लोगों के साथ भी भेदभाव करता है जिन्होंने अभी इस्लाम अपनाया है और अपनी संपत्ति वक्फ को देना चाहते हैं। आपको याद ही होगा कि वरिष्ठ जो अधिवक्ता है और कांग्रेस के पूर्व नेता भी, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, कपिल सिब्बल, उन्होंने भी कहा है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी संस्था को देना चाहता है तो उसे कौन रख लेगा। तो राज्यसभा में बहस के दौरान उन्होंने ये बातें कही थी और अब कांग्रेस के जो सांसद हैं उनकी तरफ से भी पहली याचिका दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना पड़ेगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है और क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट
देश के संसद द्वारा पास कानून में कुछ बदलाव या उसे खारिज कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी।